वेलकम बैक नाज़रीन। हम तैयार करें आज की हमारी जो हेल्दी रेसिपी है वो है स्टर फ्राइड चिली चिकन। और इसमें हम आपने देखा ब्रेक पे जाने से पहले हमने इसमें लहसुन और अदरक शामिल किए और अब हम इसमें जो मैरिनेटेड चिकन है वो शामिल करेंगे। और इसको आपने हाई हीट पे, मीडियम हाई पे, आपने ज़्यादा आंच भी नहीं चूल्हे की तेज़ करनी, क्योंकि वो फिर ये होगा कि बाहर से वो क्रस्टी हो जाएगा चिकन और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आपने बैलेंस बिल्कुल सही रखना है और हमेशा स्टर फ्राई जब आप कर रहे होते हैं तो आपने हिलाते रहना है और मीडियम होगी इसकी हीट। और आप फ़ौरन देखिएगा कि 2 से 2.5 मिनट में फ़ौरन जो चिकन है वो अपना रंग बदलेगा, पिंक से वाइट हो जाएगा। उस वक्त आपने सारे सॉसेस इसमें शामिल करने हैं और फिर हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा, साथ साथ हम डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स की तो बात चलती ही रहेगी, लेकिन हम जो आपके जो डाइट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमने शुरू में प्रोग्राम में ये डिस्कस की थी कि हमने कल भी यही डिस्कस किया था, परसों भी यही डिस्कस किया था कि ग्रीन टी के क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, माहिरीन का कहना है कि ग्रीन टी आपकी सेहत के लिए और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आला चीज़ है। वो कैसे? ग्रीन टी आपने देखा भी, हमने बात की थी कि साउथ ईस्ट एशिया में के मुल्कों में ये पी जाती है, चाइना में, थाईलैंड में, कुछ खाने से पहले और कुछ खाने के बाद। अच्छा, इसमें यह है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो तेज़ी से काम करता है, तो जो भी आप खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा, हज़म हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म सही तरह काम करेगा, तो आपको वज़न की कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप एक्सरसाइज करेंगे, खाना बिल्कुल हज़म सही से होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सही तरह काम करेगा। यही तो चीज़ें होती हैं जो वेट गेन में आपके लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। तो अगर आप थोड़ी सी अपनी डाइट प्लान्स और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा ये इजाफा कर लें कि रोज़ सोने से पहले ग्रीन टी बग़ैर चीनी के, बस पानी में आपने सब्ज़ी के पत्ते डाले या आप टी बैग की ग्रीन टी जो भी आपके घर में है और जो भी आपको पसंद है, जिसका फ्लेवर वो आप पिएँ। उसमें आप थोड़ा सा पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, तो वो थोड़ी सी पुदीना मिंट टी बन जाएगी, उससे ज़रा और अच्छा मज़ेदार फ्लेवर आएगा। उसमें आप बेदियाँ के फूल भी शामिल कर सकते हैं, तो पानी और भी ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर उसमें आएगा। तो ये तो थोड़े से आइडियाज़ हैं, बट बेसिकली जस्ट ये है कि आप ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए अपने सिस्टम के लिए, क्योंकि इसमें आपको पता है कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं और इसमें डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलेट करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रोकता है। आपको पता है कि हार्ट पेशेंट्स में अगर वो पिएँ ग्रीन टी तो क्लॉटिंग की जो रिस्क है वो कम हो जाती है, तो आर्टरीज़ को बिल्कुल वो नॉर्मल तरीके से रखता है। तो ये बहुत नाज़रीन, ग्रीन टी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिसमें कल भी हमने डिस्कस किया था और मैंने आज सोचा कि क्यों ना आज सारे हेल्थ बेनिफिट्स ग्रीन टी के हमारे व्यूअर्स से शेयर किए जाएं, क्योंकि जब वो डाइट तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन उसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ग्रीन टी का इजाफा ज़रूर करें। अच्छा जी, इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद प्याज, इसको आपने स्क्वायर की तरह काटना है, बिल्कुल चकोर। और इसमें आधी शिमला मिर्च और फाइनली चॉप को आप स्टर फ्राई करते रहिए और आप खुद ही देखिएगा खूब प्याज की और शिमला मिर्च की खूब सारी खुशबू आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 सेकंड। और जैसे ही आपको खुशबू आने लगे आप उसमें सारे सॉसेस शामिल करें। इसमें 1 टेबलस्पून हमें चिलीज़ और विनेगर, अगर ये नहीं आपके पास आपने जल्दी में बनाया, अगर नहीं है तो इसकी जगह 1 टेबलस्पून आप चिली सॉस का शामिल कर सकते हैं। और इसमें हम ऑयस्टर सॉस 2 टेबलस्पून और साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है? मैं उज़मा बात कर रही हूँ कत्ती से। जी उज़मा, कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। जी उज़मा बताएं, क्या कर सकते हैं? वो मुझे उसका डाइट प्लान चाहिए था रमज़ान का। ठीक है।
और दूसरा डाइट प्लान है आपके पास? जी वो है, मगर वो जो आपने एक्सरसाइज भेजी थी ना, जी जी। वो आमना वो मुझसे ना हो नहीं पा रही। क्यों? वो तो वो इतनी अच्छी एक्सरसाइज वो है। वो इतनी हैवी है, वो मैं पहले भी करती थी। वो जो लड़की पिक्चर बनी हुई लड़की ने कमर उठाई हुई है ना, राइट। जी वो वाली मैं करती थी ना, तो मेरे असल में ना मेरे जोड़ों में तकलीफ रहती है। अच्छा मैं होम्योपैथिक से इलाज करा रही हूँ अपना। जी। तो वो मैं एक्सरसाइज करती थी, तो उससे मेरी बहुत कमर में तकलीफ होने लगी। ना मुझसे बैठा जाता था, और मैं झुकती थी तो उठा नहीं जाता था। राइट। तो वो इस तो वजह से ना वो मुझसे होगी। उस्मा, जब तक वो एक्सरसाइज आप करेंगी नहीं तो जी तो पेट कैसे पतला होगा, ये बताएं। नहीं, वो जो है ना, पहले 2.5 साल तक करी है मैंने वो एक्सरसाइज। राइट। मगर ना वो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा था, मगर मेरी तकलीफ बहुत रहने लगी। ठीक है, तो पहली दो अगर आप एक्सरसाइजेस। मेहरबानी करके कोई दूसरी एक्सरसाइज कोई दे दें। ठीक है, मैं आपको भेजती हूँ 2-3 एक्सरसाइजेस, आप कोशिश करें कि वो आप को आसान लगती हैं या नहीं, लेकिन वॉक जरूर, वॉक आपने नहीं छोड़नी, ठीक है? अच्छा। ठीक है और जी। हम ना ये भी बहुत पूछना था, वो जो आपने डाइट में भेजा ना, वो में क्या कहते हैं, जैसे ये सूप है, अगर मैं ये 2-3 सब्जियां बना के और ऐसी रूखी खा लूं, सूप ना पीऊं। सूप से तो बहुत फिलिंग हो जाता है ना सूप, तो वो फिर आपको अगर आप सही तरह अपनी बॉडी को खिलाएंगी नहीं तो फिर आपको थोड़ी देर बाद वो चक्कर आने शुरू हो जाएंगे ना, वो हर चीज। चक्कर तो मुझे आ रहे हैं, वो दरअसल सारे घर का काम मैं खुद करती हूँ, फिर राइट। बाजार जाती हूँ, सौदा लाती हूँ, तो वो उससे मेरी पूरा जो खाया हुआ होता है वो सब हजम हो हजम जाता हो है। जाता है। तो अच्छा, वो जो है ना, और फिर ये ग्रीन टी पीती हूँ तो और जल्दी हजम हो जाता है। बहुत अच्छा कर रही हैं। तो बेसिकली आपका सवाल क्या है कि आपने वो सूप और वेजिटेबल्स नहीं खानी? जी वो आप मुझे ये बता दें कि जो है ये सब्जियों का कौन सी सब्जी खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए, और कौन सी जैसे फल खाने चाहिए इसमें अच्छा, नहीं। आप ऐसा करें, आजकल मौसमी फल ग्रेप्स भी आए हुए हैं, अंगूर आए हुए हैं, आड़ू आया हुआ है, सेब हैं बहुत अच्छे, जामुन आए हुए हैं आजकल, सारा ये फ्रूट आप खा सकती हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें चीनी ऐड मत कीजिएगा। नहीं नहीं, चीनी तो मैं ग्रीन टी भी हाँ, लेमन डाल के क्योंकि पीती हूँ। इनमें अपनी फ्रुक्टोज की शुगर होती है, वो काफ़ी होती है। तो आप ये पांचों फल खा सकती हैं। आजकल आम आए हुए हैं, लेकिन आम ज़रा सा हाथ रोक के, क्योंकि वो स्ट्रेट अवे बहुत सारी कैलोरीज हैं। और डाइट जो स्ट्रक्चर डाइट का होता है वो एक मिनिमम कैलोरी के ऊपर बेस्ड होती हैं। अगर हम उसको अपनी मर्जी से चीज़ें ऐड करेंगे तो वो डाइट पूरी अपसेट हो जाएगी और वो स्ट्रक्चर जो है वो सारा टूट जाएगा। तो अच्छा, इसी जी, ये जो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, अब वो इतनी जल्दी खाना हजम हो जाता है, उसका क्या करूँ ये अब तो बीच आपको में? वीकनेस हो रही है, ये आपको वीकनेस हो रही है, ये तो आपको अपने जीपी को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिम्टम्स अगर आप पूरे बताएं तो मैं आपको कुछ थोड़ी आपकी मदद कर दूं, लेकिन डाइट प्लान आप कब से फॉलो कर रही हैं? 2 महीने से? नहीं नहीं, ये अभी तो आया है, 5-6 दिन हुए। अच्छा, 5-6 दिन हुए, उससे पहले भी यही कैफियत थी? जी वो जैसे मुझे भूख लगती है ना, अगर मैं टाइम से नहीं खाऊं तो मेरे हाथ पैर सुन होने लगेंगे, आंखों के आगे अंधेरा आ हाँ, तो जाता है। ये तो आपको अपने जीपी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और वही आपके कुछ टेस्ट करेंगे और वही आपको बता सकेंगे कि आंखों की क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रही है वीकनेस। कुछ टेस्ट आपको पूरा ब्लड सीबीसी कराना पड़ेगा और आपके जीपी आपको सही से गाइड कर सकेंगे। लेकिन जहाँ तक रमज़ान का डाइट प्लान है वो आपको इंशाल्लाह, और नई एक्सरसाइज प्रोग्राम हम आपको भेजेंगे, ठीक है? जी थैंक यू जी, वेरी मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह रमज़ान के डाइट प्लान्स के साथ हम उज़मा आपको एक डिफरेंट किस्म की पेट की एक्सरसाइज भेजेंगे, क्योंकि आपने कहा कि आपको ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। बड़ा फिक्र नहीं कीजिएगा, एक नई फॉर्मेट पे हमने एक और एक्सरसाइज तैयार की है, वो हम आपको भेजेंगे। ट्राई कीजिएगा कि अगर आपको आसान लग रही है मुझे बताइएगा, अगर नहीं, अगर वो भी मुश्किल लग रही है तो फिर हम उसका इलाज कोई और उसका मसला इंशाल्लाह वो भी हल कर देंगे, आप फिक्र नहीं कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी चिली चिकन बिल्कुल तैयार हो गई है, ये आपके लिए यहाँ पे सर्व भी कर देते हैं। फुल ऑफ फ्लेवर और बहुत ज़्यादा हेल्दी। अच्छा, इसको आप ऑन इट्स ओन भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ब्राउन राइस के साथ, वाइट राइस के साथ, स्टीम राइस के साथ, और ये हमेशा याद रखिएगा, हर चीज़ खाइए लेकिन हिसाब से, पोर्शन मत भूलिएगा। हमेशा आपकी मुट्ठी जितना पोर्शन होना चाहिए और उसको आपने डबल नहीं करना।
आपने पोर्शन बिल्कुल अपना एक ही रखना है। साथ नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा एंड विल बी राइट बैक।